एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत दिनों के बाद एक और अंडा दिया था, जिससे टूनी चिड़िया का पति का इंतजार था कि इस बार मेरा बेटा ही होगा। तभी टूना बोलता है, टूनी, इस बार बेटा ही होना चाहिए। अगर इस बार बेटी हुई तो इसका क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अगर बेटी ही हो जाएगी तो इसमें मेरी क्या गलती होगी? और वैसे भी बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। अगर बेटी हो जाएगी तो इसमें गुनाह क्या है? वो भी तो हमारी ही अपनी संतान ही होगी ना। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है? मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। और वैसे भी तुझे पता है ना कि बेटियां सिर्फ घर का एक बोझ होता है। तुमने ये जो दो बेटियों का जन्म दिया है, इसका बोझ कौन उठाएगा? मुझ में इतना हिम्मत नहीं है कि पराई घर जाने वाले बेटियों को ढेर सारे दहेज देकर भेजूं। समझ गई तू? अब मेरा दिमाग खराब मत कर। अब मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर करने। इतना बोलकर टूना चिड़िया वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी अपना पति का बात सुनकर उदास बैठी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ कबूतर आ जाता है। टूनी को देखकर बोलती है, टूनी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम अगर उदास रहती हो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम हमेशा हंसते खेलते रहो टूनी। और वैसे भी तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे बताओ टूनी, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। बुलबुल बहन, हमारी दो बेटियां हुई है। मैं एक और अंडा दी हूँ। नैना के पापा बोल रहे थे अगर इस बार बेटी हुई और बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। वो इतना बोलकर यहाँ से गुस्से से चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे साथ ये क्या करेंगे। तुम परेशान मत हो टूनी, मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगी। आने दो उन्हें। वैसे भी बेटा बेटी का होना ईश्वर के हाथ में है, इसमें तुम क्या कर सकते हो टूनी। दोनों पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अंडा हिलने लगता है। अंडा हिलने के वजह से अंडा फूट जाता है। अंडे से एक नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा जन्म लेता है। उसके चेहरे पर एक काला निशान भी होता है। यह देखकर कबूतर बोलती है, टूनी, तुम्हारा बच्चा जन्म ले लिया है और ये कितना सुंदर है। और इसके चेहरे पर एक काला तिल भी है। सच में तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। तुम्हारा पति ये बात जानेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे थे। तभी टूना वहाँ आ जाता है। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। टूनी, तुम तो आज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दी। बेटे को जन्म देकर जो मैंने तुमसे मांगा था, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में टूनी, मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि मेरा बेटा जन्म लिया है। मैं जा रहा हूँ टूनी, अपने दोस्तों को ये बात बताने। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते कौवा के पास पहुंचता है। कालू भैया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कालू भैया, आज मेरे घर में एक बेटा जन्म लिया है। कालू भैया। क्या टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है? बधाई हो टूना, बधाई हो। ये खबर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा टूना। तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा सहारा बनेगा। बेटियां तो सिर्फ पराई घर के लिए जन्म लेती है। ठीक है कालू भैया, अब मैं जा रहा हूँ तोते के पास, उसे भी बधाई देनी है। ठीक है टूना, अब तुम जा सकते हो। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते तोते के पास पहुंच जाता है। तोते भैया, आज मेरे घर में बेटा जन्म लिया है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते भैया। बधाई हो टूना, तुम्हारे घर में बेटा जन्म लिया है। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टूना। ठीक है तोते भैया, अब मैं घर जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। इतना बोलकर टूना उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाता है। टूनी, मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? क्योंकि मैं तुरंत यहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के पास कि मेरा बेटा जन्म लिया है।
नहीं टूना जी, हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, ये सही सलामत है। वो सब तो ठीक है टूनी, ये तुम्हारी दो बेटियां यहाँ क्या कर रही है? इन दोनों को यहाँ से हटाओ। इन दोनों का चेहरा देखकर हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। माँ, पापा हम दोनों बहनों से इतना नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटा, तुम अपनी पापा की बात को लेकर दुखी मत होना बेटा। इन्हें बेटियों से नफरत है, सिर्फ इन्हें बेटा ही अच्छा लगता है। ये तो बेटा के प्यार में अंधा हो चुका है बेटा। ये बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। चुप हो जा टूनी, वो तो आने वाले दिन ही बताएगा कि पापा का सहारा कौन बनेगा, बेटा या बेटी। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के लिए जंगल में फल लाने। वो फल खाएगा तो जल्दी ही बड़ा हो जाएगा। पापा मेरे लिए भी फल लाइएगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है फल। चुप हो जाओ, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए ही फल लाऊंगा। तुम क्या करोगे फल खा के? ये सब कुछ कबूतर देख रही थी। टूना जी, आपका दिल कितना कठोर बन गया है। आप अपने दोनों बच्चों का देखभाल कीजिए। बेटी जन्म ली है तो इतना नफरत मत कीजिए टूना जी, वो भी तो आपकी औलाद ही है ना। ये ना हो आगे चलकर आपको पछतानी पड़े। ठीक है टूनी, अब मैं चलती हूँ अपना घर। इतना बोलकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। अचानक टूनी के पेट में दर्द होता है। टूना जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी। टूना जी कुछ कीजिए, कुछ कीजिए टूना जी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है टूना जी। लगता है मेरे बचने की उम्मीद कम है टूना जी। टूना जी कुछ कीजिए टूना जी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है टूना जी, कुछ कीजिए टूना जी। अगर मैं ना रहूं तो मेरे तीनों बच्चों का अच्छे से देखभाल कीजिएगा टूना जी। बेटा बेटी में फर्क मत कीजिएगा टूना जी।